नमस्कार। जी हाँ, मैं एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ, वही वीडियो लेकर के, जिसका शीर्षक है जीना इसी का नाम है। ये मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है से मैं वीडियोज़ आप तक पहुँचाती हूँ। तो जैसा मैंने अपने पिछले कई वीडियो में भी आपको बताया है कि मैं ऐसे लोगों को चुनती हूँ जो कि बहुत अभावग्रस्त हैं, जिन्होंने बहुत त्रासदी सही है, बहुत गमज़दा थे, पास में पैसा नहीं था, फुटपाथों पे सोते थे। जिसके पास पैसा नहीं है वो उसका सच्चा साथी फुटपाथ ही होता है। बहुत निरीह गिरीह जिंदगी थी। पढ़ना चाहते थे पर पैसा नहीं था, पेट भरना चाहते थे पर खाना नहीं था, सिर छुपाना चाहते थे लेकिन छत नहीं थी उनके पास। बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त थे, लेकिन उनकी व्यवहारिक बुद्धि, लगन, परिश्रम, कुछ भाग्य और कुछ उनके आत्मविश्वास से उनमें आमूल चूल परिवर्तन ऐसा कर दिया कि वो कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचे और आज लोग सम्मान से उनका नाम लेते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। वो कितने हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। तो जी हाँ, मैंने भी एक व्यक्ति को इसी कड़ी में एक व्यक्ति को चुना है जो कि समाज सुधारक भी हैं और साथ में वो युवा कारोबारी, इलेक्ट्रिशियन, मतलब इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिशियन में किया था उसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, और वो बाद में समाज सेवी बन गए। अमेरिका में जन्मे कार्सन जिग्राफ उनका नाम है। तो जिग्राफ जो कि थे इलेक्ट्रिशियन, कार्सन थे, वो एक बार ट्रेजर वैली में एक उनके पास फ़ोन आया कि उनको क्रिसमस के में अपना घर सजवाना है। तो वो वहाँ चले गए। क्रिसमस की पहली रात में 24 तारीख होती है उसमें, क्योंकि अमेरिका में और भी कंट्रीज़ में क्रिसमस, न्यू ईयर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे खुशहाल का वो पीरियड होता है, दिन होता है। तो लोग बहुत खुशी मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, टॉफ़ियाँ, केक, पेस्ट्री, मोमोज़, हर चीज़ को वितरण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जश्न मनाते हैं, करते हैं। और करते करते कार्सन ने उस घर को इतना सजा दिया कि लग रहा था चारों तरफ से खुशहाली खुशहाली हैं। फिर जिनके घर में गए थे उन्होंने उसको मतलब काफ़ी रात हो गई थी, तो फिर उनके साथ कॉफ़ी शेयर की। कॉफ़ी शेयर करते करते उनकी नज़र एक सामने वाले घर पर गई। तो उन्होंने पूछा कि ये सामने घर में कौन रहता है, बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है, उजाड़ सा लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो उनके माँ बाप जो हैं स्टीवर्ट डेवी वॉल्डर थे, उनका इकलौता बेटा, जो कि बेटा कैमरन नाम था उसका, कैमरन, उसने इन्हीं दिनों यानी कि क्रिसमस के आसपास तनाव में आकर के, अवसाद में आकर के 17 साल की उम्र में खुदकशी कर ली थी। और तब से अब तक दिन था, यानी 1913 की बात है, और ये 1916 में उसके यहाँ इलेक्ट्रिशियन के रूप में सजाने गए थे, जहाँ पर उन्होंने ये उदास घर देखा था। बहुत भारी मन से वो खैर लौट आए, लेकिन क्रिसमस वाले दिन मॉर्निंग में जैसे ही उस दंपत्ति ने दरवाज़ा खोला, यानी स्टीवर्ट और डेवी जो वॉल्डर थे, उनका जो कैमरन उनका बेटा था, जैसे ही डेवी वॉल्डर ने दरवाज़ा खोला वैसे चहक गई कि अरे इतनी सुंदर सुंदर सफ़ेद भूरी लाइटें हैं, कहीं लाल फूल की तरह चमचमा रही है, कहीं वाइट पूरे पूरे में झालर लगी हुई हो। और उसने अंदर जा कर के अपने पति को बुलाया और दिखाया, और उसे पता ही नहीं लगा कि ये किसने किया, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई उसके। और बहुत महीने बाद उसको पता चला कि ये सांता क्लॉज जो बन के जो आए थे, वो सांता क्लॉज सचमुच के ही एक व्यक्ति के रूप में उनके जीवन में आए हैं। और फिर तो जो कि जिग्राफ थे, जो कि कार्सन गिरफ्तार थे, उनकी जीवन धारा ही बदल गई। अब वो ऐसे लोगों का चुनाव करते थे जिनके घर में मातम छाया हो, किसी ने खुदकशी कर ली हो, या बहुत छोटे उम्र में माता पिता ने
खुदकशी कर ली हो या डेथ हो गई हो, एक्सीडेंट्स में अपंग हो गए हों, ऐसे लोगों को वो ढूंढते थे। और उन्होंने एक संस्था निकाली, नॉट वन मोर सुसाइड करके, और उसमें वो अपने क्रू को, अपने जो संगी साथी को लेके जाते थे और हर क्रिसमस के दौरान उन घरों पर जाते थे जहाँ पर ऐसे हादसे हुए हैं, और चुपचाप वो सजा करके आ जाते थे। और इससे उनको आत्मिक प्रसन्नता होती थी, खुशी होती थी। दरअसल वो अपनी खुद की इस पीड़ा के बहुत करीब थे। कौन? जिक्राफ जो इलेक्ट्रीशियन थे, वो खुद भी बहुत इसके मुक्त भोगी थी। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही उनके दो दोस्त थे, उन्होंने भी इसी तरीके से हादसे में अपनी जान मतलब सुसाइड कर लिया था। तो वो इस चीज़ को जानते थे, उस पीड़ा को समझते थे, और उनके परिजनों को तड़पते देखकर अक्सर वो बेचैन भी हो जाते थे कि कैसे कैसे उनका गम दूर किया जाए। फिर वो इसी राह में बैठ गए, और 1916 से लेकर के आज तक, यानी 4 साल तो हो ही गए, लेकर के वो आज तक वो ऐसे घरों को चुनते हैं जिसके घरों में रोशनी नहीं हो पाती है, या लोग गमज़दा हैं, या जिनके घर में त्योहारों के आसपास ही सुसाइड कर लिया हो, या किसी वजह से मृत्यु हो गई हो, यंग हो। फिर क्या हुआ कि अपने कभी कभी तो ये अपने क्रू या अपने जो उनकी टीम थी उनको कुछ बताते भी नहीं थे, और तब चुपचाप चले जाते थे, और फ्री में वो सजा करके बल्ब की झलमलाहट और वो करते थे। उसके पहले वो गूगल में या यूट्यूब में या जो श्रद्धांजलि दी जाती थी उसकी लैंग्वेज को पढ़ते थे कि वो कितना गहरा श्रद्धांजलि है, किस उम्र का है, और उसी हिसाब से वो बल्बों के रंगों का चुनाव करते थे, और जीवन में वो खाली और खाली सजावट करके खुशहाली भरते थे। और कलात्मक सजावट कार्सन की कंपनी करती थी, वो देखने लायक होती थी। वो गमज़दा या दर्द से भरे हुए जो घर होते थे वो झिलमिला उठते थे, वो चहचहा उठते थे, वो प्रसन्नता से भरपूर हो जाते थे। कुछ साल पहले भी ऐसे ही उन्होंने एक सूने घर में, अंधेरे घर को सजा रहे थे कि उन्हें एहसास ही नहीं था कि घर के अंदर भी कोई है। लेकिन जैसे ही बत्तियां जगमगाई, अंदर से एक बुजुर्ग महिला दौड़ती हुई आई, जगमगाती हुई दौड़ती बाहर निकली, और उसकी निगाह कार्सन पर पड़ी, उसके साथियों में पड़ी। तब तो वो से में गले लगा करके सुबक पड़ी, पीड़ा से रो पड़ी, मानो वर्षों का दर्द पिघल करके अचानक से सामने आ गया हो। और यह एहसास कार्सन के कर्मचारियों के लिए अनूठा था। इसके बाद तो ऐसा हुआ कि कार्सन के जो कर्मचारी थे वो भी ऐसे घरों में वो भी फीस नहीं लेते थे, फ्री में काम करते थे। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है। गमज़दा घरों में या क्रिसमस के आसपास या त्योहारों के आसपास कोई भी गमज़दा होता था तो उसको उसकी खुशियाँ वापस देने के लिए वो फ्री में काम करते चले आ रहे हैं। ऐसे लोगों को मेरा हेड्स ऑफ है, सलाम है, नमस्कार है, सादर प्रणाम है कि कैसी कैसी खुशियाँ बिखेरते हैं। हम और आप भी ये काम कर सकते हैं, तो चलिए ना, क्यों ना दूसरों की खुशी को हम भी बांटें, बरकरार रखें। यदि उनमें कोई कमी है, दोष है, तो हम उसको अपने शब्दों से, अपने क्षमता से, अपने विचारों से, अपने प्यार भरे बोलों से उनके गम को बांट लें और सिर्फ खुशियाँ दे दें। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जीना इसी के नाम से सर्च करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।